अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वालिटी पर नहीं, वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर भरोसा करता हूँ, इसलिए हमेशा आपके सामने वही प्रोड्यूस करता हूँ। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि तुर्की के अंदर जो इलेक्शन का दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो चुका है। पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड हुआ था जो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद कमाल को 47% मिली है इलेक्शन में और रजब तैयब एर्दोगान को 52% मिली है। दोस्तों इस निस्बत से तुर्की के सदर दोबारा बन चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान, जिसका जश्न ना सिर्फ तुर्की बल्कि बाहरी ममालिक में भी मनाया जा रहा है। दोस्तों तुर्की के अंदर जो इलेक्शन हुए ये 2020 के इलेक्शन हैं, जिसके बाद अब तैयब एर्दोगान को मज़ीद 5 साल की मोहलत दोबारा मिल चुकी है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए कमाल यानी कि अपोजिशन पार्टी को उनको इस्तांबुल और अनकरा जैसे बड़े शहरों में बड़ी अक्सरियत साबित हुई है उनकी, और उनकी वहाँ पे हुकूमत बनी, उन्हें वहाँ पे सीटें मिली हैं। इसके साथ 129 जो सीट्स हैं उनकी पार्लियामेंट में भी हो चुकी हैं, और इसके अलावा वो भी काफ़ी पावर में, क्योंकि 47 और 52% में से ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। दूसरे इसके साथ जो रजब तैयब एर्दोगान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा जश्न मनाया है, जबकि तैयब एर्दोगान ने एक बस पर चढ़ के सॉन्ग गीत गाया है अपने जश्न के आगाज़ में। काफ़ी सारे सपोर्टर्स ने पैलेस के बाहर भी जाके जश्न मनाया है। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन पार्टीज़ ने उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं रजब तैयब एर्दोगान पे कि ये तुर्की की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा अनफेयर इलेक्शन थे और इन इलेक्शंस में धांधली हुई है, ये इलेक्शन सही नहीं थे। उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान को फिर से उन पर इल्ज़ाम की बौछार की। लेकिन इसके अलावा भी तुर्की के अंदर लोगों ने जश्न मनाया तो रजब तैयब एर्दोगान की जीत के, और कई सारे सपोर्टर ने उनके जीत पर बड़े बड़े बयान दिए हैं। इसके अलावा जो कई सारे न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि जो कुछ हफ्तों पहले जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे तुर्की के अंदर, उनको भूल कर अब हम दूसरी साइड पर मुतवज्जो हो। हालांकि इन इकोनॉमिकल क्राइसिस से निपटना सदर की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, जिस पर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान के एक्सपोर्टर सीहान ने ये कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है, तुर्की के अंदर कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है, कोई भूख से नहीं मर रहा, जबकि सब खुश हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। इसके अलावा इसके रद्द-ए-अमल में जो तुर्की के सदर उन्होंने कहा है कि ये बहुत सीरियस मसला है और तुर्की के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन है, जिससे निपटना हमारा काम है और हम इसके लिए कई सारे इक़दाम उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन के ऊपर भी तनकीद की है उनकी प्रो LGBT पॉलिसीज़ को लेकर। वो कहते हैं कि मैं LGBT को सपोर्ट नहीं करता, वो फैमिलीज़ और फैमिली रिलेशंस और फैमिलीज़ जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको ऊपर उतरते हैं, उतना प्रो LGBT पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं वो उनकी। और इसके अलावा भी कई सारे कुर्दिश और एंटी कुर्दिश मामलात में उन्होंने कई सख्त बयान दिए हैं। इसके अलावा कई सारे उनके बयान भी आए हैं जो कि उन्होंने सीधा इलेक्शन जीतने के बाद आए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो तुर्की में कई सारे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जबकि एक सियाह जो कि विज़िट करने आए थे तुर्की, उसके बयान के मुताबिक उसने कहा है कि वो कि रजब तैयब एर्दोगान ना सिर्फ तुर्की की तरक्की और कामरानी के लिए काम करेंगे बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए भी काम करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि तुर्की के अंदर पहले सदारती निज़ाम नहीं था। 2016 के अंदर जब मिलिट्री को कोशिश की थी तुर्की के अंदर लगाने की, जिसे नाकाम बना दिया गया था दोस्तों। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने एक सदर की एक लीडर की ताकत बढ़ाने के लिए सदारती निज़ाम लाया, जिसके अंदर कई सारे बड़े इख्तियारात सदर को दिए गए। उससे पहले जो रजब तैयब एर्दोगान जो रहे वो वज़ीर-ए-आज़म रहे काफ़ी सालों तक। पहले वज़ीर-ए-आज़म का निज़ाम चलता रहा, लेकिन उसके बाद सदारती निज़ाम लाया गया, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान को बहुत ज़्यादा पावर हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने एक नया निज़ाम मुल्क में लाया, जिसकी वजह से कई सारे दोस्तों इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से देखने में आया था, जिसके खिलाफ अब कई सारे मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्हें रजब तैयब एर्दोगान को इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की बढ़ेगी। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान रिबा यानी कि सूद के बिल्कुल ही खिलाफ है और वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत हद तक लेके जाना चाहते हैं। फिलहाल अब भी कई गुना ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन जो तुर्की के अंदर जो क्राइसिस आए हैं उसकी बात अब ये बात की जा रही है कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से कि इंटरेस्ट रेट को दोस्तों दोबारा बढ़ाना चाहिए। क्या तैयब एर्दोगान ये इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या मज़ीद बढ़ाते हैं मुल्क में तरक्की लाने? जो भी फैसला होगा मैं आपके सामने मज़ीद ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। इसके साथ दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम दुनिया का शेर वापस आ गया, मुस्लिम दुनिया का दलेर, उसका जांबाज, उसका जो जंगजू है वो दोस्तों वापस आ चुका है और फिर से मुस्लिम दुनिया पर राज और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा रजब तैयब एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान जिंदाबाद, तुर्की पाइंदाबाद, पाक तुर्क दोस्ती पाइंदाबाद। दोस्तों इसके साथ अपना बड़ा रखिएगा ख्याल दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट भी दिया करें अपने लाजमी। अल्लाह हाफिज़।